पुत्र के पैदा होने पर पिता को सचेल कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। उसके बाद जातकर्म संस्कार और आयुर्वेदिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर लगन से एकाग्रचित होकर देवता के लिए दाईं तरफ तथा पितरगण के लिए बाईं तरफ दो दो ब्राह्मणों को बैठाकर पूजन करे। उन्हें भोजन करावे। पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके दही, साबुत चावल, बेर तीनों को मिलाकर पिंड बनाएं। उन पिंडों को उंगलियों के अग्रभाग व कनिष्ठिका के मूल भाग से दान करे। इससे नांदीमुख नामक पितृगण खुश होते हैं। अतः सब प्रकार के शुभ कार्य करने से पहले पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाक्रम संस्कार यानी मुंडन के समय और पुत्र आदि के मुख देखने के समय सीमंतोन्नयन संस्कार अर्थात गोद भराई के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित से नांदीमुख नामक पितृगण का पूजन करे। आयुर्वेदिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन कर्म आपको सुनाया। आप प्रेत कर्म यानी जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके क्रियाक्रम के बारे में सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि मृतदेह यानी शव को भली प्रकार स्नान कराकर फूल मालाओं से सजाकर गांव से बाहर दाह संस्कार करे। फिर तालाब में कपड़ों सहित स्नान करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यत्र तत्र स्थितायत दमुकाए यानी हम लोग अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत के निमित्त वे जहां कहीं भी हो यह जल देते हैं, ऐसा कहते हुए जल अंजलि दे। इसके बाद गोधूली के समय अंधेरा होने पर जब तारे दिखाई देने लगे तब गांव में दाखिल हो। फिर कटक्रम यानी अशोच कृत्य सूतक शुरू करके पृथ्वी पर घास फूस की सैया बनाकर सोवे। मरे हुए व्यक्ति के लिए रोजाना पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। केवल दिन के समय भात जो मांसहीन हो वही खाना चाहिए। इस दौरान यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण और भाई बंधुओं के भोजन करने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को तृप्ति होती है। ऐसा सोच के पहले, तीसरे, सातवें और 9वें दिन कपड़े त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक अर्थात तिल मिश्रित जल का दान करे। ऐसा सोच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके बाद अपने सब पिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जाता है। उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और फूल आदि धारण न करके पंचकर्म इत्यादि अन्य सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि उठाने के बाद सैया और आसन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, किंतु स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। बच्चा, दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति, पापी और तपस्वी के मर जाने पर अथवा जल, अग्नि, फांसी लगाने
इत्यादि तरीकों से जो आत्महत्या करता है, इन सब का सोच क्रम यानी 13वीं जल्द कर देनी चाहिए। लेकिन यदि माता-पिता आत्महत्या करते हैं, तब उनकी 13वीं जल्दी कर देना चाहिए अथवा उचित नियम के अनुसार करना चाहिए। ये उनके बच्चों पर निर्भर करता है। मृत व्यक्ति का असोच क्रम यानी 13वीं का क्रियाक्रम इस प्रकार है। ब्राह्मण का 10वें दिन, क्षत्रिय का 12 दिन, वैश्य का 15 दिन तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 महीने की होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसकी जूठन के नजदीक मरे हुए की तृप्ति के लिए घास पर पिंडदान करे। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद प्रत्येक वर्ण का अपना अपना विधान है। जैसे ब्राह्मण ने जल को, क्षत्रिय ने शस्त्र को, वैश्य ने प्रतोद कोड़ा, शूद्र ने लाठी को छूना या स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद अपने वर्ण धर्म के अनुसार, अपने जातीय धर्म के अनुसार आचरण करे। अपने धर्म अनुसार आजीविका चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करे। फिर मरने वाले की मृत्यु तिथि पर हर महीने एक उद्दिष्ट श्राद्ध अर्थात गोबर से स्थान लीप कर तिल सरसों के उपयोग और पितर के लिए केवल खीर बनाकर किए जाने वाली पूजा होती है, जो आह्वान आदि क्रिया और विश्वविद्यालय संबंधी ब्राह्मण को न बुलाकर की जाती है। अर्थात घर वाले ही इस पूजा को करे। उस समय एक अर्घ्य यानी पूजा सामग्री और एक पवित्रक यानी घास इत्यादि देना चाहिए। यदि भोजन करने के लिए बहुत से ब्राह्मण आ जाए, तब भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद यजमान के अभिरम्यताम कहने पर ब्राह्मणगण अभिरताशम कहे। फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुक्ष्य अक्षमिदमु प्रतिष्ठताम इस वाक्य का उच्चारण करे। इस तरह 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने एक उद्दिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण यानी बरसी करे। बरसी की विधि सुनो। इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 माह अथवा 12 दिन के बाद एक उद्दिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध, जल से युक्त 4 बर्तन रखें। इनमें से एक बर्तन मरे हुए के लिए होता है और 3 बर्तन पितृगण के होते हैं। फिर मृत व्यक्ति के बर्तन और पितृगण के तीनों बर्तनों को जल से धुलाई करे। इस तरह मरा हुआ व्यक्ति पितरों की श्रेणी में चला जाता है। फिर मृत व्यक्ति से शुरू करते हुए सभी पितरों का पूजन करे। ध्यान रहे, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी संतति वंश में पैदा हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रियाक्रम करने का हकदार होता है। यदि इन सब की कमी हो तो समानोदक का वंश यानी 7 पीढ़ियों तक जो भी पुरुष हो वह या फिर माता के वंश में
पैदा हुआ पुरुष जैसे मामा, ममेरा भाई आदि क्रियाक्रम करने का हकदार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर औरत यह क्रियाक्रम करे। यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बिना भाई बंधुओं वाले मृत व्यक्ति का क्रियाक्रम मृतक के धन से राजा यानी गांव मुखिया करे। संपूर्ण प्रेत क्रम 3 प्रकार के हैं: पूर्व क्रम, मध्यम क्रम, उत्तर क्रम। तीनों प्रेत कर्मों के अलग अलग लक्षण हैं। दाह संस्कार से लेकर जल या शस्त्र के स्पर्श करने तक जो कर्म किए जाते हैं पूर्व क्रम कहलाते हैं। प्रत्येक महीने जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है मध्यम कर्म कहलाता है। सपिंडीकरण वर्षी के बाद मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृक्रम किए जाते हैं वे उत्तर क्रम कहलाता है। माता पिता, सपिंड, समानोदक समूह के लोग अथवा मृतक के धन का हकदार राजा पूर्व क्रम कर सकते हैं, किंतु उत्तर क्रम केवल पुत्र, दोहितर आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। मरने वाले की मृत्यु तिथि पर हर वर्ष स्त्रियों का भी उत्तर क्रम एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए।